वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल कैंपस। शुरुआत करते हैं क्लास नंबर 11 के साथ में क्वेश्चन नंबर 21। आपको पता ही है मैं बायोलॉजी के 500 क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी आपको 11वीं क्लास में आज कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज 21 क्वेश्चन के साथ में। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुत्पादन को प्रदर्शित करता है? मानव शरीर का जो ऐसा कौन सा अंग है जो पुनरुत्पादन को प्रदर्शित करता है? प्लिया को, मस्तिष्क को, विकृत को या यकृत को? किसको करता है? ये करता है यकृत को। किसको? यकृत को। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? रुधिर, उत्तक, अस्थिक, जल। इनमें से ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी बताओ। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भाग का अधिकांश भाग होता है, कैसा भाग होता है? रुधिर होता है, या उत्तक जैसा होता है, अस्थि जैसा होता है, या जल जैसा होता है? जो प्राणी होता है उसका भार होता है कैसा होता है? जल जैसा होता है। ठीक है। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? 5 अमीनो अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टैनिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। मतलब जो खाना हम खाते हैं उसको पचाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? एसिल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है, वो दिमाग जो होता है, कितने ग्राम का होता है? 1350, 1250, 1100, 1500? क्या होगा? वैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, वैसे मानव मस्तिष्क का जो होता है ना वो 1400 ग्राम का होता है ना। कई बार क्या होता है, जब ऑप्शन में नहीं होने के बावजूद हमें ऑप्शन क्या टिक करना पड़ता है? 1350। क्या? 1350। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? सर्वग्राही जो होता है वो कौन? ए का होता है, बी का होता है, ए भी होता है, ओ होता है। सर्वग्राही होता है हमारा ए बी, और शवदाता ओ होता है हमारा। ठीक है, सबको देने वाला। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक 24 है। मगर की, मानव की, मत्स्य की, या फिर सांप की? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है हमारा? मानव की। ठीक है, मानव के अंदर ही 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें सॉरी, पसलिया की जो संख्या होती है मानव में कितनी होती है? 24 होते हैं। ठीक है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? आयोडीन युक्त हार्मोन जल्दी बताओ क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 का आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन। संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? 8%, 7%, 11%, 13%? ये होती है 7%। ठीक है। रक्त में जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, या फिर फैलिन में लोहा, या फिर सी? क्या होता है इनमें से? MgCa, Fe, Cu? जल्दी बताओ। 29 का आंसर ये होता है कैल्शियम का। ठीक है, क्या होता है? 29 कैल्शियम, Ca। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब पे क्या फर्क पड़ता है? बढ़ता है या घटता है? उतना ही रहेगा? पुरुषों में बढ़ेगी और महिलाओं में घटेगा? क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 30 का सबसे पहले वो बढ़ी गई। ठीक है। निषेचित अंडाणु की इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय को कौन सा हार्मोन तैयार करता है? ऑक्सीटोसिन, प्रोलेटेक्टिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजिन, या इनमें से कोई नहीं? ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजिन। गर्भाशय के लिए 31 का आंसर क्या होगा? एस्ट्रोजिन। ठीक है, एस्ट्रोजिन। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, लेकिन आंसर इसका कितना क्या होगा? जल्दी बताओ। 600, 630, 639, 653? कितनी होती है? 32 का ये होता है 639। ठीक है। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? कितनी जोड़ी निकलती हैं? 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? अनुमस्तिष्क में, केशुरज्जु में, तंत्रिका कोशिका में, या प्रेम मस्तिष्क में? कहाँ पे होता है? 34 का आंसर क्या, कहाँ पे होता है? केशुरज्जु में। कहाँ पे? ठीक है, केशुरज्जु में होता है। ठीक है। वायु एवं जल की क्रियाधारा भूमि का हटाव कहलाता है? अपरदन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जल्दी बताओ। अपरदन, लवण भवन, कैल्सी भवन, या जीवाश्म भवन? क्या कहलाता है? 35 का आंसर यह अपरदन। ठीक है। हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधे को कहते हैं। किसको कहते हैं? जलीय पौधे को कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मेरुदृढ़ है? ठीक है, मेरुदृढ़ कौन सा पौधा है? हमारे भाई नीम, करील, सरसों। क्वेश्चन नंबर 30 का वो है करील। ठीक है।
सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा योगीकरण कौन है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा योगीकरण कौन सा है? ये हरे पौधा से मिलता है सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा, ठीक है। एफीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। वह कौन से पौधे होते हैं? भोजन हेतु, जल हेतु, छाया हेतु, यांत्रिक मदद हेतु। क्वेश्चन नंबर 39 जो कैसे होते हैं? जल हेतु, ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन के साथ में, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट, जोरोफाइट्स, इपीफाइट्स या मेसोफाइट्स? क्या कहलाते हैं? वो कहता है जोरोफाइट्स को, ठीक है। आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए। कितने? 20 क्वेश्चन को। और 11वीं क्लास आपको चल रही है, आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था 500 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट कराने वाला हूँ जो भी आपको अगर बायोलॉजी पूछी जाती है एग्जाम में, उन्हीं 500 में से ये क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। चाहे आपके 10 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, जो भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं 500 में से बायो के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। बस ध्यान रखना, जो भी मैं करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता वो नोट करके चलना है, ठीक है, ताकि आप उसको दोबारा रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हंसते रहिए, खिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए।